हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट की बात की थी और जाना था हमने कि प्रेजेंट के भी 4 काइंड होते हैं, जिसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट हमने देखा था पिछले वीडियो में। अभी हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी होते हैं, नाम अलग अलग है पर काम एक ही है, राइट। मीन्स इससे क्लियर हो रहा है कि कंटिन्यू हो रहा है काम। जैसे कि मैं खा रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, तुम बोल रहे हो, तुम गा रहे हो, इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के माने जाएंगे। पहचानने के नियम है रहा है, रही है, रहे हैं। अब तो हम लोग ये सीख लिए हैं कि कौन सा हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है, कौन से प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देखो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। सो गाइज, लेट्स बिगिन। पहचानने का नियम है रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे? जब सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं हो तो। ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इजम आर प्लस बिफोर प्लस या फिर बी प्लस आई एन जी में क्लियर किया है। ठीक है, जैसे कि मैं लिख रही हूँ, तो मैं लिख रही हूँ एक ही सेंटेंस लिया है हमने। इन चारों स्ट्रक्चर पर इन्हें देखेंगे। मैं लिख रही हूँ तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कैसे बनाएंगे? आई के अकॉर्डिंग इज एम आर, तीनों में से कोई एक चूज करना है एक्सिलरी वर्ब। तो आई के साथ एम आएगा, आई एम। अब बी फोर का यूज करेंगे तो राइट का बी फोर होता है राइटिंग। ठीक है, आई एम राइटिंग। ठीक, मैं लिख रही हूँ। ओके, अगर मैं लिख रही हूँ बोलना है तो बोलेंगे आई एम राइटिंग। मैं पढ़ रही हूँ, आई एम रीडिंग। ठीक है, वह लिख रही है, सी इज राइटिंग। वह लिख रहा है, ही इज राइटिंग। ओके, क्लियर। तो अगर हमें ये लिखना है कि मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, इसे नेगेटिव में लिखना है कि मैं नहीं लिख रही हूँ, तब हम क्या लिखेंगे? तब हम ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इजम आर प्लस नोट प्लस बी फोर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आई एम नॉट राइटिंग। ओके, आई एम नॉट राइटिंग। यस, अगर ये लिखना हो कि क्या मैं लिख रही हूँ, एम आई राइटिंग। ओके, एम आई राइटिंग, एम आई राइटिंग। अगर ये लिखना हो क्या मैं नहीं लिख रही हूँ, एम आई नॉट राइटिंग, एम आई नॉट। या फिर इसे हम लिख सकते हैं आंट। ठीक है, एम नॉट को हम शॉर्ट में बोलेंगे आंट। इसे जब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रास्ट में लिखेंगे तो लिखेंगे आंट आई एम नॉट राइटिंग, या फिर आंट आई राइटिंग। क्लियर। तो ये बहुत ही स्मॉल सा सेंटेंसेस है, इसमें ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पहचानने का नियम होता है रहा है, रही है, रहे हैं। और इसके स्ट्रक्चर होते हैं सब्जेक्ट प्लस इजम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। जब कोई काम हो रहा है, राइट नाउ, अभी जो हम कर रहे हैं, जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत माने जाएंगे। और इसके इंग्लिश होंगे आई एम स्पीकिंग। वो बोल रही है, सी इज स्पीकिंग। वो नहीं बोल रही है तो इज नॉट, एम नॉट या आर नॉट का यूज करेंगे। तो सी इजंट स्पीकिंग, आई एम नॉट राइटिंग, सी इज नॉट सिंगिंग। ठीक है, तो फिर अगर क्वेश्चन बनाना हो तो पहले लिखेंगे एक्सिलरी वर्ब। चाहे अगर हम एम अगर आई के साथ लगा रहे हैं तो पहले एम को लिखेंगे। अगर सी के साथ इज वाला ट्रांसलेशन है तो इज को पहले लिखेंगे, राइट। तो एम आई राइटिंग, ठीक है, एम को पहले लिखे, फिर लिखेंगे, इसे नेगेटिव बनाने के लिए लिखेंगे एम आई नॉट राइटिंग। इसलिए इसका स्ट्रक्चर याद रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो एक सेंटेंस लेते हैं और करते हैं प्रैक्टिस। जैसे कि मैं लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग। मैं नहीं लिख रही हूँ, आई एम नॉट राइटिंग। क्या मैं लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग। क्या मैं नहीं लिख रही हूँ, एम आई नॉट राइटिंग, या फिर आंट आई राइटिंग। ठीक है, वह खा रही है, सी इज ईटिंग। सी इज नॉट ईटिंग, वह नहीं खा रही है। क्या वो खा रही है, इज सी ईटिंग। क्या वो नहीं खा रही है, इजंट सी ईटिंग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अब जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। ओके।